नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ टेस्ट सीरीज 2023 की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने अब तक कुल 54 टेस्ट को कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 55 को। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट का। और पहला प्रश्न है कि पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं। दो कथन दिया गया है। पहला कथन है यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। तो दोस्तों, यह कथन बिल्कुल सही है। पार्वती अर्गा, यह जो रामसर स्थल है, यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। और दूसरा कथन है कि यह एक पक्षी अभयारण्य है। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन ए है केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों यानी एक और दो दोनों, और डी ना तो एक ना तो दो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक और दो दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, बी नागपुर, सी हैदराबाद या डी पांडिचेरी। तो दोस्तों, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहां पर हुई थी? तो पांडिचेरी में हुई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पांडिचेरी। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पांडिचेरी में स्थापित किया गया था। और वर्तमान में दोस्तों कुल 725 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है। तो इसे भी याद रखिएगा। तो वर्तमान समय में कुल 725 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। पहला है कावेरी, दूसरा महानदी, तीसरा है नर्मदा या चौथा है ताप्ती। तो इन चारों में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? तो सही जवाब होगा महानदी, ऑप्शन नंबर बी महानदी। दोस्तों, महानदी की जो नदी घाटी यानी बेसिन है वो उपरोक्त तीनों नदियों से बड़ी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी महानदी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वैज्ञानिक का नाम और कार्य क्षेत्र से संबंधित प्रश्न दिया गया है। आइए देखते हैं। पहला है बीरबल साहनी। तो दोस्तों, बीरबल साहनी ये जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। तो सही जवाब होगा ए का 3 से मिलान हो जाएगा, ए का 3। और अगला है केसी मेहता। तो दोस्तों, केसी मेहता ये पादप रोग विज्ञान से संबंधित है। तो बी का 4 हो जाएगा। और सी है पी माहेश्वरी, ये भ्रूण विज्ञान से संबंधित है, सी का 2। और ऑप्शन नंबर डी है एमएस स्वामीनाथन। तो डी का 1 यानी कि हरित क्रांति। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दो कथन दिया गया है, दोनों कथन शेरशाह सूरी से संबंधित है। आइए देखते हैं कौन सा सही है। पहला है कि वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। बिल्कुल सही है। शेरशाह वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। दूसरा कथन है हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। तो दूसरा कथन यह गलत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक, जो पहला कथन है वो सही है। अगला प्रश्न है दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कोहना का निर्माण किसने किया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किला ए कोहना का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है हुमायूं, बी है शेरशाह, सी अकबर या डी शाहजहां। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शेरशाह। तो दिल्ली के पुराने किले के भीतर जो मस्जिद बनी है किला ए कोहना, उसका निर्माण शेरशाह ने करवाया था। और दोस्तों, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करने के बाद अपने निजी इस्तेमाल के लिए इस मस्जिद का निर्माण कराया था। आगे है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस सन में हुआ था। तो दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन यह किस सन में इसका गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1952 में
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। अब पूरा डेट है दोस्तों 6 अगस्त 1952, इसे याद रखिएगा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। यह संविधानेतर निकाय है और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आगे है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो सिडबी का मुख्यालय यह कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1990 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है। रिंगेलमैन स्केल इसका प्रयोग किसके घनत्व मापन में होता है? तो सही जवाब होगा धुआं, स्मोक यानी धुआं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कूट से सही तार्किक व्यवस्था का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला है प्रस्तावना, दूसरा दिया गया है विषय सूची, तीसरा है अध्याय, चौथा अनुक्रमणिका और पांचवा है शीर्षक। तो दोस्तों सबसे पहले होगा शीर्षक, उसके बाद विषय सूची है, फिर प्रस्तावना, उसके बाद अध्याय, फिर लास्ट में अनुक्रमणिका। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे पहले 2, फिर 1, फिर 3, फिर 4। तो यह इसका सही क्रम होगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? ऑप्शन ए है चेरो, बी गोंड, सी खरवार या डी सहरिया। तो कौन सी जनजाति है अनुसूचित जनजाति जो कि वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? तो सहरिया जनजाति। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सहरिया जनजाति। दोस्तों जो सहरिया जनजाति है यह ललितपुर जिले में पाई जाती है, इसे याद रखिएगा। यह कहाँ पाई जाती है? ललितपुर जिले में पाई जाती है, वाराणसी जिले में यह जनजाति नहीं पाई जाती। और जो वाराणसी जिले में जनजाति पाई जाती है उनमें चेरो, गोंड, खरवार ये सब जनजातियां वाराणसी जिले में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो किस जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बिजनौर से। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और यह उत्तर प्रदेश के कुल 27 जिलों से होकर बहती है। और दोस्तों गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख शहर बसे हैं उनमें प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया आदि प्रमुख शहर बसे हुए हैं। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय नदी यह गंगा नदी को घोषित किया गया है और इसको कब घोषित किया गया था? तो 2008 में। इसे याद रखिएगा, सन 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अगला प्रश्न है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? ऑप्शन ए 100, बी 108, सी 110, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 108। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों के यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। और दोस्तों इस संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति आहूत करता है, यानी कि कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है अगर पूछा जाएगा? तो लोकसभा अध्यक्ष। तो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है दोस्तों वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 108। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। और दोस्तों 108 के बाद दो अनुच्छेद क्रम से हैं 109 और 110। आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है। तो 108 में तो संयुक्त अधिवेशन है। अगर पूछा जाएगा 109 में क्या है? तो 109 में है कि धन विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों धन विधेयक के बारे में प्रावधान है 109 में। और अगर पूछा जाएगा कि 110 में क्या है? तो धन विधेयक की परिभाषा है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। तो अनुच्छेद 108, 109 और 110 तीनों क्रम से याद रख सकते हैं।
108 संयुक्त अधिवेशन, 109 धन विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता और 110 है धन विधेयक की परिभाषा। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।